आज दिनांक 11/12/2025 नीलकंठेश्वर जडेश्वर मधनं नीलकंठेश्वर मंदिरातनं प्रस्थान गुरुवार. आजचा 41वा दिवस परिक्रमेचा. आज आपण भुरुचच्या पुढे निघालोय. आता परत आपल्याला शुलपाटी निघालो आपण ह्या साईडच्या. नर्मदे हर मध्ये हे नीलकंठेश्वर मंदिराचं प्रवेशद्वार. आतमध्ये मंदिर आणि मंदिर बाहेर निघले गेले इथं चहा प्रसादी. हे बाबांनी आवाज दिला चहासाठी. नीलकंठेश्वर टी स्टॉल. नर्मदे हर हर. हे जगताप काका नाचले. यांची रील फार व्हायरल झाली. यांची रील 850 लोकांनी बघितली. आज परत ते म्हणले की कुठेतरी संगीत असल्यावर आम्ही डान्स करणार आहोत. परत एक व्हिडिओ काढा म्हणतात. नर्मदे हर परत काढा म्हणतात. नर्मदे हर. हे नीलकंठेश्वर मंदिर. हे आश्रम फार प्रशस्त आश्रम आहे. फार छान आश्रम आहे. जेवणाची सोय आहे. बालभोग पण भेटला. संध्याकाळी 6 वाजता तिथं प्रसादीची सोय केली मी 6-6:30 आणि पलीकड मैया आहे. नर्मदे हर. बसेस पण इथंच थांबतात. त्यांची पण सोय आहे इथं. बसनी जी परिक्रमा करतात समोर बस दिसत असतील. फार मोठं मंदिर आश्रम ते असे. नीलकंठेश्वर एक प्रसिद्ध. नर्मदे हर. नर्मदे हर. जिंदगी भर नर्मदे हर. नर्मदे हर. आता आपण पोहोचलो आहोत कोटेश्वर महादेव. कोटेश्वर महादेव कोटड ह्या गावामध्ये. नर्मदे हर. नर्मदे हर. नर्मदे हर. कोटेश्वर महादेव पुरातन मंदिर आहे. नर्मदे हर. नर्मदे हर. नर्मदे हर. हर. नर्मदे हर. कवर बसायचं उठा की. नर्मदे हर. आम्ही पाणी पित होतो. नर्मदे हर. शुक्ला तीर्थ. आता इथून 1.5 किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर आहे. आता रस्त्यानीच यात्रा चालू आहे आपली अशी. नर्मदे हर. नर्मदे हर. नर्मदे हर. हे आपल्याला समोर ना कोणतरी दिसतंय. हे उलटे येतात. उलट चालतात ते. आपण त्यांना विचारू नेमकं काय. नर्मदे हर. नर्मदे हर. महाराज जी नर्मदे हर. बाबा जी आप ऐसा इधर छाव में आइए. आइए आप उल्टा जा रहे हैं. मैं आपको देख के रोड क्रॉस करके आया. बोला महाराज जी क्यों ऐसा जा रहे. अरे बापरे. मराठी येते. रुको रुको मराठी येते. या इकडं. उलट चाललेत बाबाजी. विचारू आपण त्यांना काय काय नेमकं समजल आपल्याला. हाँ हमारा आश्रम आगे धर्मशाला करके गांव है. हाँ धर्मशाला मालूम है. तिकडे माझा आश्रम है. यूनिवर्सिटी तीर्थधाम. सीधा साधा सिंपल. हाँ हाँ. मैंने ऐसा उल्टा चल के 3 बार नर्मदा परिक्रमा किया. उल्टा चल के. मैं ऐसा सीधे चलता. हाँ. मैं ऐसा उलट चलते. अरे बाप रे. हाँ परिक्रमा ऐसा 3 बार किया नर्मदा की. नर्मदा मैया अभी की. ये जो मैं जा रहा हूँ हाँ. शिरडी जा रहा हूँ. अच्छा साल में शिरडी. 5 बार. हाँ रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, दशहरा, दीपावली आणि दत्त जयंती. हाँ हाँ हाँ. ऐसा पूरा भारत हो गया. 49 ईयर से मैं उल्टा चलता. अरे बाप रे. इसके पीछे हमारा मैसेज है. जैसे कि साईं बाबा को अपने साथ लाव लश्कर लेके चलते हैं कि बाबा मोठा थी. कोई बाबा मोठा नहीं, कोई बाबा नाना नहीं. मैं किसी टोला को इकट्ठा नहीं करता. आगे कोई भी प्रपंच पाखंड दब अंडबर कुछ नहीं. इसके पीछे मेरा मैसेज है. हम कुछ भी कर्म करते हैं तो समाज के प्रति पॉझिटिव्हली मेसेज जाना चाहिए की भाई बाबा उलटे कशाला चलते.
ये उल्टा क्यों चलता हाँ का चालते क्योंकि भाई पहले के जमाने के कौन से संतों ने बड़े बड़े मंदिर आश्रम बनाए वो कुटिया में रहते थे अपना भजन निधि दर्शन करके सादगी का जीवन कैसे जीना वो अपने आचरण के द्वारा बताते थे और आज के बाबा देखे हाई फाई वाई फाई सोशल मीडिया मेरे गुरु जी के 5 आश्रम 500 आश्रम लाव लश्कर लेके चलते हमारे स्वामी समर्थ बन गए संत तुकाराम बन गए एकनाथ जी बन गए संत ज्ञानेश्वर बन गए और भी अदर अच्छे अच्छे महात्मा उन्होंने क्या टोला किया क्या आजू बाजू लाव लश्कर लेके करना घूमने लगे मैंने कुछ गलत किया नहीं तो फिर मेरे को कमांडो की क्या जरूरत पुलिस की क्या जरूरत साथ में पुलिस को लेके क्या चलना परिक्रमा क्यों करनी कैसे करनी किस तरह करनी ये हम हमारे सत्संग के माध्यम से समझाते थे हमने 3 बार उल्टा चल के परिक्रमा किया अंदर बजा के तो अभी परिक्रमा जो चल रही है सब पूरा के हिसाब से कर रहे हैं उसने किया तो मैंने किया वो 40 किलोमीटर का 50 अरे ये क्या न रोड भाग रहे हैं ना मंदिर भाग रहे हैं हम लोग भाग क्यों हारू हारू जाओ हमने 30 साल पहले ऐसी परिक्रमा शुरू कराई थी आपके पास समय नहीं है जिसका नाम हमने ज्ञानप्रद परिक्रमा नाम दिया है ज्ञानप्रद माने 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना लेके आप निकले हुए तो जहां से आप परिक्रमा शुरू करते हो वहां से परिक्रमा शुरू जहां आपका समय खत्म हो जाता है वहां रुक जाओ फिर वापस अपने स्थान पे चले जाओ फिर जब वापस समय मिले जहां से रुके हैं वहां से फिर परिक्रमा शुरू करो मगर परिक्रमा चलते चलते करो हारू हारू करो अरे ती आरंभ नको जाना ती बाबा नहीं वहां पहले जाओ क्योंकि जिस गांव में जो संत भगवान रहता है उसमें साधु संत की कभी पत्ती नहीं कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम कहना तो उसको क्या बोल दिया उस बात को छोड़ो बेकार की बातों में कहीं निकला जागे ये आप भजन करिए ये आप तपस्या करिए छोटे बोलने वाले को कुछ नहीं बोलता नहीं मट्टा के ऊपर ढकना डाल सकते किसी को नहीं हो गाँव में हाथ पकड़ सकते हैं मगर चली हुई जबान को हम नहीं कर सकते तो परिक्रमा क्यों करनी कैसे करनी जैसे हम परंपरा के हिसाब से परिक्रमा करते थे तो जहां से परिक्रमा उठाते थे ब्राह्मण की पूजा करो कुंवारिका को खिलाओ लहसुन छोड़ो प्याज छोड़ो बाबा की पूजा नहीं करना बाबा को पाहुन नहीं पड़ना फिर ये क्या है कुर्सी पर नहीं बैठने का बूट नहीं पहनने का चंपल नहीं पहनने का गड्डी पर नहीं बैठने का ये कुछ नहीं क्या लहसुन प्याज छोड़ दोगे तो आप महात्मा बन जाओगे क्या आप वैष्णव बन जाओगे नहीं तो जहां से आप परिक्रमा शुरू करते हो वहां अपने आप को खड़े पाओ और फिर देखो क्या मेरे में तेरी मेरी निंदा चुगली पंचायत काम क्रोध लोभ लालच ईर्ष्या प्रपंच पाखंड झूठ छल कपट आडंबर राग द्वेष ईर्ष्या पान बीड़ी सिगरेट सुपारी तंबाकू चिलम गांजा दारू अफीम जुगाड़ भेद भ्रम भय भूल छल छिद्र कपट विषय विकृति वासना ये सब है मेरे में फिर परिक्रमा शुरू करो परिक्रमा खत्म होने के बाद देखो क्या ये सब मेरे में से निकल गया अब नहीं निकली तो काफी परिक्रमा अब बाबा लोग परिक्रमा उठाए वो कहाँ फंसे यश मान कीर्ति मोब्बा रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि ख्याति प्रताप प्रशंसा लोग इतना आदब और लोग तोड़ा मेरे इतना मंदिर बन जाए मेरे इतना आश्रम बन जाए मेरे इतने फॉलोअर्स बन जाए वो भी धुआं धकाड़ा में फंसा है वो भी भेद में फंसा है फिर परिक्रमा शुरू करो परिक्रमा खत्म होने के बाद फिर लेने में से निकल गया तो परिक्रमा का वास्तविक अर्थ अपने में परिवर्तन लाना अब आप घर से निकले अरे कि बाबा परिक्रमा पर जाए तो आपकी पूजा करेंगे न जाने क्या क्या करेंगे मगर आपका स्वभाव से वो वाकिफ है ऐसा हमारा उसको स्वभाव को जानते हैं फिर परिक्रमा खत्म हो गई फिर वहां जाएंगे आपके लोग स्वागत करेंगे पूछ कर फिर सब तो फायदा को क्या हुआ परिक्रमा करने से फर्क तो परिवर्तन तो कुछ हुआ नहीं तो परिक्रमा हाड़ू हाड़ू करो अखंड ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र नदी कौन सी है नर्मदा भैया नहीं परिक्रमा कितने राज्य से होती है 3 राज्य से छत्तीसगढ़ तो अभी बना गुजरात एमपी और महाराष्ट्र अगर आप महाराष्ट्र से आए तो 70 से 80 किलोमीटर का तापी नदी का आता है अगर प्रकाशा से होते आया तो लोग कहते हैं कि सरस्वती लुप्त हो गई तापी ही सरस्वती का प्रकट स्वरूप है वो सूर्य पृथ्वी वो भी उसका भी उद्गम स्थान एमपी से है उसकी भी परिक्रमा होती है वो 750 किलोमीटर की और ये 3500 अभी रोड इधर उधर हो गया तो थोड़ा बढ़ गया तो अखंड ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र और पुराण तत्व अगर कोई नदी है तो तापी नदी तो कहते हैं नर्मदा में तो बहुत सी नदी मिली है मगर तापी स्मरणे का मतलब क्या है अखंड ब्रह्मांड में आप कहीं भी बैठ जाओ केवल उसको याद करने मात्र से कर जाओ नर्मदा का न जल साथ में लेके चलने का महत्व है न नर्मदा का दर्शन करने का महत्व है न नर्मदा में स्नान करने का महत्व है बताओ आपको कितनी बार नर्मदा मिली क्योंकि तो ऐसी है कि आपको मिलती ही नहीं है दूर दूर से भागते तो कहाँ स्नान करोगे किसका दर्शन करोगे तो कहते हैं कि परिक्रमा क्यों करना तापी स्मरणे नर्मदा तपे
अभी आप ये तप कर रहे हो। आपका बैंक में खाता ही नहीं है, बैंक में जाओ पैसा देगा फिर। और अगर खाता भी है मगर अकाउंट में पैसा ही नहीं है तो वो है 5 लाख दो, रुक बैठे रख, अरे 500 रुपया भी नहीं है तो 5 लाख मांगते हैं, कहाँ से मिलेगा? तो ये तपस्या करके आप अपना पुण्य फल इकट्ठे करो। ये बहुत बड़ी ये तपस्या, ये कोई मामूली बात नहीं है कि आप परिक्रमा कर सकते, मगर दिखावा मत करो। ती कसा नहीं, मी कसा आहे ही बघा। ती कौन नहीं, मी कौन आहे ही बघा। तापी स्मरणे नर्मदा तपे, नर्मदा पे जो सीधे साधे सादगी सबर संत है उसका दर्शन करने का महत्व है। लंगोट पहन के बाहर गया, घूम गया, पुलिस लाव लश्कर चलते, वो बाबा बाबा नहीं है, तो दिखावा क्या करना। हमारे जितने भी संत बनते उन्होंने कोई प्रपंच का दम दिखावा नहीं किया, प्रदर्शन नहीं किया। भक्ति प्रदर्शन करने की चीज नहीं है, दिखावा की चीज नहीं। ये मैं उल्टा चलता हूँ, इसके पीछे मैसेज है कि भाई मैं उल्टा चलता हूँ, मगर मैं तो लोगों को नहीं कहता हूँ कि आप लोग भी उल्टा चलो। मैं उल्टा चलता हूँ, वो सभी को दिखता है। उसका मतलब सीधा चलना किसको कहते हैं तो आपको बताइए, तभी तो पता चला इसको उल्टा बैग चलना कहते हैं। मैं उल्टा चलता हूँ वो सभी को दिखता है, मगर हम लोग जो उल्टा करते हैं वो हमें नहीं दिखता। बस उल्टा करना बंद कर दो, सब सीधा, यही हमारा शौक ही मैसेज। मैसेज है। अरे तू बाबा उल्टा चलते का, अरे मैं उल्टा करते का, बस यहाँ से आपका चैप्टर, अच्छा चैप्टर शुरू हो जाएगा। ये प्रकृति का ज्ञान है। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग को मार लो बस हो गया भजन। और परमात्मा का मैसेज है खुद को जाना ही है। बाबा के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बाबा के पीछे मत भागो। हमारे वेद वेदांत उपनिषद पर तो आदि गुरु शंकराचार्य नहीं चले, तो आजकल के बाबा की तो बात ही कहाँ है। आप बोलेगे बाबा क्या बोल रहे हो, वेद वेदांत उपनिषद को जानते हो ना, क्या बोला है? अखंडम खलविंदम ब्रह्म, मानी ये जो सब दिख रहा है वो सब परमात्मा है। अखंडम खलविंदम ब्रह्म, एको ब्रह्म बूझो ना अस्ति, नहीं एक परमात्मा के सिवा यहाँ दूसरा कुछ नहीं है। जैसी दृष्टि जैसी सृष्टि, जाती रही भावना जैसी प्रभु ने देखी। फिर आगे क्या कहा, अहम तत्वमसि, ये तत्व बन जाने वाला, तत्व में समा जाने वाला, तत्व को देखने वाला, जानने वाला, समझने वाला, तो पाँव नहीं पड़ते। हमारे शास्त्र में कहा है, संत देखी नमन करिए झपट नमावो शीस, एक गुना तो क्या माफ नहीं। किसको संत पाते हैं? सब भगवान को बैठे हैं। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन मेरे पास तो अरबों खरबों में से कोई एक आएगा, और जहां भीड़ भाड़ है वहां मैं हूं जरूर, मगर मैं किसी को दिखाई नहीं देता। हाँ मेरे नाम की दुकान जरूर चलेगी, और चल रही है। हमने चौपाई को बदल दिया, कहते थे कलियुग केवल नाम आधार सुमर सुमर नर उतरे भोपारा, नाम में तो भेद हो गया। स्वामीनारायण, जय योगेश्वर, जय परमात्मा, परमात्मा, जय सच्चिदानंद, जय राजा स्वामी, जय बाबा स्वामी, राधे राधे, जय गुरुदेव, जय ओम नमः शिवाय। ये क्या, तो कोई इंसान मर जाता है, कोई बोलते हैं जय स्वामी नाम सत्य है, हरिओम नाम सत्य है, जय योगेश्वर नाम सत्य है, राधा कृष्ण नाम सत्य है, राधा राधा नाम सत्य, कोई बोलता है? नहीं बोलता है, तो क्या बोलते हैं? आदमी मर जाता है राम नाम। तो फिर वो भको ना, को दूसरी दुकान में कर। अगर नहीं, आदमी मर गया, उसको बांध दिया, मरा हुआ, डंडी की खुली है, लंबा पकड़ी तो यूं गई, छोटा पकड़ी मैं तो नहीं बोलूंगा, तो पूरी जिंदगी बोला के बोलोगे राम नाम संग। एक राम शंकर एक राम चार राम ने कृष्णा बेटा तीजा राम प्रकृति व्यापी चौथा राम जगत प्रसारा पांचवा राम सबसे जो राम को भी चला रहा है, जो कृष्ण को भी चला रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण से लेके गणपति से लेके जितने भी हम आपको चला रहे हैं, हम उस राम को मानते हैं। आप जिस राम को, इसलिए जब लंका दहन हो गया, लंका का विजय हो गया, तब अयोध्या में सब आ गए, तो माता जी सीता मैया सबको प्रेजेंटेशन कर रही थी, सबको इनाम दे दिया। हनुमान जी बाकी रहे, तो राम जी ने बोला अरे मैया इसको, जिसकी वजह से हम लंका जीत के आए, उसको तो आपने कुछ दिया ही नहीं। तो बोला कौन? तो हनुमान जी। अब माता जी ने, सीता मैया ने अपना 9 लाख का हार महंगा निकाल के उसको दे दिया। हनुमान उसने सही तो मरकत बंदर का तूने क्या किया, कितना हनुमान कितना महंगा, इसमें मैं राम ढूंढ रहा हूँ। अब देखो यहाँ से कैसी ट्यूस आती है, कोई बाबा नहीं बताएगा ना कोई कथाकार बताएगा, दुकान है सब। तो क्या कहते हैं, तो बता तेरा राम कहाँ है? किसने बोला? सीता मैया ने। तो बोल सकता था, उसकी बाजू में तो राम खड़ा था, बोल सकता था ना यही तो राम है, मगर नहीं, उसने सीना चीरा। सीना चीरा मतलब शरीर फाड़ा नहीं, देहाज्ञा से हट गया। क्या करना है? खुद को सेवा करनी है जगत की, और प्रेम करना है प्रभु से। ज्ञान खुद के लिए, सेवा जगत की करिए, खुद की करिए। इसलिए वो तो सामने राम है, वो तो आ जाएगा, कल नहीं रहेगा।
वो तो शरीर है, बच्चा था, जुआन था, बूढ़ा होकर चला जाएगा, ये शरीर है हमारा। वो कहते हैं, मैं मंदिर का ट्रस्टी, आश्रम का ट्रस्टी, तू तेरा शरीर का ट्रस्टी नहीं। अगर तो तेरा शरीर का ट्रस्टी होता तो बालक क्यों नहीं रहा, क्यों जुआन होती, बुढ़ा हुआ, क्यों सफेद हो गया? ये क्षणभंगुर सत्य है, हम समझो। यहाँ झूठा कुछ नहीं है। लोग के झूठी है काया, झूठी है माया, झूठा है दुनिया का, तो क्या भगवान इतना मूर्ख है कि सब झूठा बना है? हम झूठे हैं, इसलिए सत्य ना, झूठ कहीं नहीं है। अभी हम खड़े रहे, 5-10 मिनट हो गए, भूतकाल हो गया, भविष्य में जाओ मत, कल के लिए आज को मत बिगाड़ो। न भूतो न भविष्य थी, जिसने अपना वर्तमान सुधार लिया उसका भविष्य तो अपने आप से। सत्संग तो बहुत लंबा चलता रहता है, बरोबर. अपने आप को जानो। हाँ. और परिक्रमा का वास्तविक अर्थ है अपने में परिवर्तन लाना।